अफगानिस्तान मुंतकिल हो गई है, ठीक है। फिर एलानिए यहाँ से गंदम पंजाब जाती है, पंजाब से केपी के से फिर अफगानिस्तान। आपके तमाम तर कोशिशों को वो लोग जो कि स्मगलर हैं वो तो नाकाम बना देंगे। जैसे ही आपके पास आटा आएगा या गंदम आएगी, फिर वही लोग जो है बॉर्डर से करके वहां भेज देंगे, तो आपके फायदा तो कुछ। देखिए, मैं बताऊं कि बाय लॉ एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम की आमदोरफ्त पे कोई पाबंदी नहीं है बाय लॉ। नहीं नहीं नहीं, समझे, पूरी बात समझ लें। कानून में वो गवर्नमेंट्स जो है हमेशा अपनी सिचुएशंस को देखकर, अपनी गंदम की अपनी प्रोडक्शन को देखकर गवर्नमेंट्स जो है वो नकलो हरकत पे पाबंदियां लगाती हैं। लेकिन कानूनी तौर पे वैसे आप कोई भी काश, यहाँ से आप कॉटन क्रॉप करो, आप मैंगोज करो, आप वीट करो, आप शुगर करो, और आप किसी पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी आप उसको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी क्रॉप टू क्रॉप गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि इन पे पाबंदी लगाई जाए, तो ये मैं आपको एक कानूनी चीज समझा दी। जी अमित साहब, एक मैं उसका जवाब दे देता हूं। सत्ते आटे का ऐलान तो किया गया, यकीनन ये खुशहाल चीज है अगर ये इस पर अमल होता है तो। एक तो ये जो आटा है सत्ता, इसकी जो हर जगह फराहमी को किस तरह यकीनी बनाएंगे, क्योंकि दुकानों पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हर बंदा लाइन में नहीं लग सकता, हर बंदा गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता, और कई लोगों को तो ये इल्म भी नहीं है कि आपके डिस्प्ले कहाँ पर है। तो एक तो इसको आम आदमी तक रसाई के लिए दुकानों तक इस कीमत को यकीनी बनाना। दूसरा, आपके हर अजला में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है। महंगाई में तो कोई काम नहीं करती, आटे की फराहमी को कैसे यकीनी बनाएगी? कोई हेल्पलाइन सेंटर वगैरह या कोई कॉल सेंटर, कोई इस तरह की कोई चीज बनाएंगे ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो आपसे मैं इसका जवाब दे दूं आपको। इससे रिलेटेड आपने दो प्राइस अनाउंस की, एक 95, एक 65। ये भी आप बताते चलें कि इस 65 और 95 के आटे की क्वालिटी क्या होगी या सेम क्वालिटी होगी, और ये जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है इसको किस तरह कवर करेंगे? देखिए जी, मैं फिर वादे कर लूं, एक गंदम हुकूमत खरीदती है और वो कुछ मिल्स को देती है, कुछ चक्कियों को भी देती है, और वहां से वो आटा जो है वो क्या आता है। मिल्स का भी फर्क है, मिल की मशीनरी का भी फर्क है। कुछ लोग नॉर्मल आटा खाते हैं, कुछ लोग फाइन आटा खाते हैं। मतलब हर बंदे की शुरू से एक हैबिट है, हर बंदे की शुरू से एक हैबिट है, उस हिसाब से लोग आटा खाते हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो आटा है वो 65 रुपये फी किलो मिलेगा जैसे बताया, और जो लोग फाइन आटा वगैरह खाते हैं या अपनी मर्जी के लोग उसको शामिल करवाते हैं, तो जो बड़े स्टोर पे जो इस वक्त 160 रुपये आटा चल रहा है उसको 95 रुपीज़ पे श्योर किया गया। लेकिन जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप दुकानों पे चले जाएं बोले जी ये आटा 195 रुपये का नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मिल ओनर सामने बैठे हुए हैं, जो मिल्क की एसोसिएशन वाले लोग आपके सामने बैठे, उन्होंने कहा एटलीस्ट गिव अस 2 डेज, 2 दिन दें, ताकि उसको प्रॉपर तौर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। जहाँ तक ये सवाल आया कि जी हमीद साहब का कि कहाँ पे अवेलेबल है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में 1100 स्टॉल्स का इश्तिहार चला चुके हैं अलॉन्ग विद द एड्रेसेस एंड लोकेशंस एंड द फोन नंबर्स। लेट्स सपोज अगर आप किसी एक इलाके में रहते हैं तो आप उस लिस्ट से फ़ायदा उठाते हुए उस पर अपनी लोकेशन का नंबर डाल दें, आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ पे 65 रुपये फी किलो आटा मिलेगा। तो जितना मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया है, और जिस तरह मिल एसोसिएशन वाले खुद आपको कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सस्ते में सस्ता आटा इस वक्त वो सिंध हुकूमत फराम कर रही है, और वो सिंध हुकूमत अपने अवाम की उन हालत को देखते हुए वो फराम कर रही है। एक चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकंड, एक चीज मैं बताना भूल गया। उस दिन जो एक मीरपुर खास में वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, एक गरीब आदमी की जान चली गई, तो उसके लिए हम 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अनाउंस करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे को ये आई हैड टू डू दिस इसलिए। अच्छा जी बताओ भाई। इहो सवाल आहे तव्हां खां। सिंध हुकूमत अरबे रुपयनि जी सब्सिडी ॾिए पई त जीअं आवाम खे सस्तो अटो मिले,
जेका तव्हां सब्सिडी वारी कणिक फिलोर्स मिल्स खे ॾियो पिया, उहो फिलोर्स मिल्स वारा जेके एतिरो अटो जेको आहे उहो मार्केट में ॾियनि पिया या न? तव्हांजो इहो निज़ाम कहिड़ो आहे? छा वाक़ई केतिरियूं इहे डिफॉल्टर फिलोर्स मिल्स आहे अटा चकियूं जेके सॼो साल गैरफाल हूंदियूं आहिनि, ऐं जॾहिं तव्हां कणिक ॾींदा आहियो उहे अचानक फाल थी वेंदियूं आहिनि, त छा अहिड़ियूं डिफॉल्टर फिलोर्स मिल्सूं बि आहिनि? उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई आहे? ऐं ॿियो सिंध में नीड केतिरी आहे आटे जी जेको तव्हां छलक ॾियो पिया? ॾिसो, नीड त डिमांड एंड सप्लाई जे मथो आहे। गवर्नमेंट कंदी आहे पंहिंजी रिक्वायरमेंट, ऐं गवर्नमेंट सप्लाई कंदी आहे। फ्लावर मिल भी पंहिंजी प्रिक्योरमेंट करे, उहे भी पंहिंजी सप्लाई कंदा। जॾहिं असां हाणे कोटो वधायूं पिया त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जेकी हिकिड़ी कणिक मार्केट में हले पई जो चल रही है 12,500 रुपए, तो वो जब हमने कोटा बढ़ाया है तो इनकी वो परचेजिंग की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम रेट्स में डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि पंजाब ने भी अपना कोटा बढ़ाया, मगर उनका रेट 120 पर आ गया, 140 से 150 से 120 पर आ गया। हमारा जो हमने कोटा बढ़ाया है 160 से हम इसको 95 पर ला रहे हैं नॉर्मल मार्केट को। और जहां तक बोला गया कि कैसे पता चलेगा, यहाँ जो फ्लावर मिल एसोसिएशन ने, हमें साहब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो अनाउंसमेंट की कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 डेज सब शॉप्स पर अवेलेबल होगा। और ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, आप साफी भाई पूरा शहर घूमते हैं, आप खुद बताएं क्या सिंध गवर्नमेंट के ये जो 460 ट्रक्स मैं बोल रहा हूँ, कराची में सिर्फ, क्या आप अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं देखते? कल रात 12 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन चली है शहर में। कल रात 12 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, इसका विटनेस मैं खुद हूं। ये कल आखिरी ट्रक जो खत्म हुआ है ये हेलीपैड पर हुआ है, जो कटोरी परेड है। और वो मैं कैसे विटनेस हूं? क्योंकि मैं मंदिर जाता हूं। मैं खुद जब उधर से रात को निकला हूं तभी भी लोगों की लाइनें लगी हुई थी, और डिपार्टमेंट हमारा और फ्लावर मिल के लोग खड़े हुए थे रात 12 बजे तक और सस्ता आटा बेच रहे थे। और ये नहीं कि लोग 1 बोरी या 2 बोरी, बहुत लोग तो 4-4 बैग्स भी ले जा रहे थे। तो गवर्नमेंट सबको दे रही है आटा, सबके लिए अवेलेबल है। एक मिनट भाई, सबको समझो। महागाई जॾहिं तूफान जे हिन क़िस्म जो तो उते कंट्रोल करे उनजा इंस्पेक्टर आहिनि, बाज़ार थियनि, सेक्रेटरी आहिनि, उनजा ॿिया आहिनि, कॾहिं उन डिपार्टमेंट खे साल में हिकिड़ो होस्टार ॾेई लॻायो त महागाई जो तूफान आहे। ॿियो मुंहिंजो सुवाल इहो आहे कि जीअं आटा चक्की वारा एसोसिएशन वारा महांगो करे था कनि, इहे ॿिया जेके एसोसिएशन हो कोटा वधाइण जे लाइ इन क़िस्म जी ब्लैक मार्केट कनि, कीअं उनखे तव्हां रोकींदा? देखिए, हमने, आपकी बात सही है दोनों साहब। इशू ये कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी और है कि जो सरकारी आटा है उसको सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जो प्राइवेट जहाँ पे होल्डर्स ने रेट्स बढ़ाए थे वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पे आती है। आपकी बात सही है कि प्राइस कंट्रोलिंग जो हमारे यूनिट्स हैं उन्होंने भी एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अचानक जो पूरे मुल्क में एक रेट्स जो हाई हो गए तो डेफिनेटली जो कारोबार करने वाले लोग उन्होंने इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की। तभी हुकूमत ने यकदम उस पर एक्शन लेते हुए उसको कंट्रोल किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ना सिर्फ सरकारी आटा सबसे सस्ता है, बेस सस्ता हमारे पास होगा, लेकिन जो प्राइवेट आटा है जो इस वक्त 120 रुपए में अगर पंजाब बेच रहा है तो वही आटा आपको, उससे बेहतर क्वालिटी का आटा, उसी लेवल का आटा आपको सिंध भर में वो 95 रुपीज़ पर केजी मिलेगा। तो यू शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट। और क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमतें होती इसलिए, लोग वोट लेते इसलिए कि आप आवाम को रिलीफ क्या दे सकते हैं, किस तरह के का उसूलन आपको हर एक तरीके का रिलीफ आवाम तक पहुंचाना है। लेकिन ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। ये हम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई तीर कमान अमल चला लिया। हमारा मकसद ये है कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम पूरे पाकिस्तान में सस्ते में सस्ता आटा किस तरह प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज में शामिल है। बायलाज के तौर पर आपने कहा कि दूसरे सूबे में या कहीं पे आप रुकावट नहीं डाल सकते, लेकिन आपको याद होगा कि जब बारिश के हवाले से वो सूरत खराब थी और पंजाब से आपने वो यही गंदम मंगाई थी और वहाँ पर FIR करके थी आपके हमले के खिलाफ, तो वो किस कानून के तहत हुआ था? और दूसरा वली साहब आपने कहा कि अच्छा, एक सवाल हो गया, कायदा हो गया। अब बात सुने, अब मैं इसका जवाब दे दूं। आपने सही बात कही कि जब सिंध में सैलाब आए तो PDMA ने
जो राशन बैग्स प्रोवाइड कर रहे थे, सिंध में जितने भी बड़े स्टोर्स थे, बड़े लोग इसके सप्लायर्स हैं, उनको ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन हमारी डिमांड इतनी थी कि हमने पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब में भी जो वहाँ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको भी हमने ऑर्डर दिए इस राशन बैग्स के। जो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने सदरन पंजाब में हमारे ट्रक्स रोके, एफआईआर काटी, वो गैर कानूनी काम था, गैर इखलाकी काम था, वो इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी पीटीआई की हुकूमत की जानिब से, कि उन्होंने हमारे वहाँ पे राशन के ट्रक्स जो है वो सीज किए, एफआईआर काटी, मतलब, और उसको कोई भी पीटीआई में कोई ऐसा नहीं शख्स था जो उसको डिनाई कर सके कि जो राशन आप एक सैलाब जदगान को दे रहे हैं, उसके राशन बैग, उसके हमने पैसे दिए, मुफ्त में हमने नहीं मंगवाई थी चीजें, गवर्नमेंट ने पेमेंट की थी, क्योंकि हमने कहा जहां से भी हमें वेंडर्स मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें सप्लाई मिले उसमें। वो उन्होंने गैर अखलाकी गैर कानूनी काम किया था, हम वो गैर अखलाकी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि सूरत हाल को देखकर हुकूमतें कभी कभी जिलों के अंदर 144 लगाती हैं कि जिले से बाहर कोई चीज ना जाए, कभी कभी सूबों के अंदर लगाती हैं। और जो जहां तक आटे की स्मगलिंग की बात है, जो पहले भी एक दोस्त ने सवाल किया, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जब आपके अपने मुल्क में एक चीज की डिमांड ज्यादा है तो आप वही चीज स्मगल करके बाहर भेज देते हैं, और फिर वो शॉर्टेज जो है वो आपके अपने मुल्क के शहरियों को आनी पड़ती है। सरकार हिन साल कणक जो जेको इमदादी अघु आहे उहो 10,000 रुपया फी बोरी रखी आहे। उनजो मक़सदु आहे त 100 रुपया किलो कणक तव्हांखे जॾहिं नओं फसल लहंदो तव्हां वठंदो, ओपन मार्केट में 110 रुपया हूंदो किलो कणक जो, अटे जो न, अटो 130 रुपया हूंदो, तो उहो तव्हां 65 रुपया 80 रुपया किलो माण्हुनि खे। मैं बगैर माइक के सुनना चाहता हूँ। मुकेश चावला सवाल मुकेश चावला साहब खां आहे त तव्हां इहो ॿुधाइण पसंदि कंदो त जॾहिं हिते सरकारी गोदामनि में वॾे तइदाद में कणिक हूंदी आहे, उन जे बावजूदि तव्हां छो था कणिक ॿाहिरां घुरायो ऐं हमेशह कणिक ख़राब थी वेंदी आहे, इहे रिपोर्ट्स ईंदियूं आहिनि, त इन जो तव्हां जेको ॿाहिरां पिया घुरायो कणिक, इन जो बेनिफिशियरी केरु आहे? अच्छा जी, अब आपको ये बताऊं, एक गंदम जो भी जब गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है, वो क्यों करती है? जब आपके पास शॉर्टेज हो या आपके पास उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तादाद पूरी ना हो। आपने एक सवाल किया मेरे भाई ने कि आपने इस बार सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। बिल्कुल, पहले 2100 थी, अब हमने 4000 रुपये कर दी है। और वो क्यों की वही बता दूं आपको। काफी लोगों ने इस पर एतराज किया, इनफैक्ट एक मिनट भाई, काफी लोगों ने इस पर एतराज किया और काफी हुकूमतों ने हम पर एतराज किया। हुकूमतों ने हम पर एतराज किया कि जी 2100 से बढ़ाकर 4000 क्यों कर दी है। इसकी 2-4 वजूहत थी। आपको अपने काश्तकार को सपोर्ट भी करनी है, आपको अपने काश्तकार को इनकरेज भी करना है कि वो गंदम की फसल लगाए, क्योंकि नॉर्मली गंदम की फसल जो है वो इतनी कॉस्टली फसल नहीं है, इतनी लिक्विडेटिव फसल नहीं है। लोग फिर कॉटन या दूसरी फसलों में जाते हैं जहाँ पे ज्यादा आमदनी हो, और हर इंसान का हर वो एक उसका अपनी मर्जी है कि वो कारोबार किस किस्म का कारोबार करे, आप किसी पे बाउंड नहीं कर सकते हो। तो हुकूमतों का काम होता है पॉलिसीज बनाना, और पॉलिसी इस तरह बनती है। मुझे याद है कि जब तक परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, तब तक गंदम जो है आप लोग बाहर से हमेशा पाकिस्तान बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता था। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत में आए तो वही गंदम जो है वो हम एक्सपोर्ट करते थे। वो क्या थी? वो लीडरशिप की पॉलिसीज थी। अब मैं आप बताऊंगा हमने ये 4000 रुपये क्यों बढ़ाई। इस वक्त जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, वो किसी को पता है क्या रेट है? 9000 रुपये टन में आप इंपोर्ट कर रहे हो। 9000 रुपये टन में आप गंदम इस वक्त बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो वो पैसा अपना ज़र मुबादला आप अलग हम ज़ाय कर रहे हैं कि अपने डॉलर्स बाहर भेज के 9000 रुपये आप गंदम मंगवा रहे हैं बाहर से। उससे बेहतर नहीं आप अपने मुल्क के किसान को 4000 रुपये देकर वो गंदम लो। तो सेंसिबल डिसीजन क्या है? सेंसिबल डिसीजन यही है कि आपने 4000 रुपये पे करके अपने किसान की सपोर्ट की, उसके माली हालात बेहतर किए, और आपने अपने ज़र मुबादला भी बचाया। और जो बाहर से, आपको एक और चीज बताऊं, जो बाहर से गंदम आती है वो इतनी ईटेबल नहीं होती है, उसको लोग मिक्स करके खाते हैं, मिक्स करके चक्कियां चलाती हैं। ये सारे फ्लावर मिल्स वाले ये भी आपको इस चीज की गवाही देंगे। तो आपकी अपनी बेहतर क्वालिटी की गंदम आप अपने लोगों को सपोर्ट करके करें, यही वाइज डिसीजन है। जिन हुकूमतों ने शुरू में एतराज किया था, अब वो सब हुकूमतें इस चीज पे मजबूर हो गई कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छा और तामीराती डिसीजन लिया है। एक मुझे मजीद साहब, मेरा सवाल ये तो है कि इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि जो 95 रुपए का जो आटा है वो 65 रुपए में लोग लेके और अपने अपने गोदामों में भरे जाके
इसको किस तरह से डिफेंड किया? इसके अलावा जमात इस्लामी और इमरान खान ने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, अभी भी वो आप पे इल्जाम लगा रहा है कि ये चोरी का आटा कर रहा है। बुरहान की देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में हुकूमत है, सूबा सिंध में। इमरान खान की 2.5 सूबों में हुकूमत है। उसके बावजूद सस्ते में सस्ता आटा हम फराहम कर रहे हैं, रोजाना नई स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं, रोजाना तरक्याती काम सिंध हुकूमत कर रही है। जो मुश्किल कुदरती आफतें आ रही हैं उसको भी सिंध हुकूमत फेस कर रही है। जहां पे पीटीआई की हुकूमत है वहां पे इस वक्त हालत क्या है? आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट चल रहा है आटे का? 160 रुपया, 160 रुपए किलो। इस्लामाबाद में 150 रुपये, इस्लामाबाद में 150, खैबर पख्तूनख्वा में 160, हमारे 130 से ऊपर नहीं गया। और हम जो है अब वो 95 रुपए में आटा दे रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इससे पता चलता है कि हुकूमत और पार्टी की कारकर्दगी क्या है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो पूरे पाकिस्तान से क्लेम कर चैलेंज के साथ कहती है कि सस्ते में सस्ती चीजें हम फराहम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है। जहां तक जमात इस्लामी आपने बात की, जमात इस्लामी के 2 दफा मेयर रहे हैं कराची में। आप इतने सारे जर्नलिस्ट बैठे हो, मुझे किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम बता दो जो जमात इस्लामी ने शुरू किया हो। जी हाँ, बस वो आपकी बात सही है संजय साधवानी साहब कि रोडों को जितना कमर्शलाइज, जो भी कमर्शलाइजेशन की, शहर का बेड़ा गर्क किया। ये आप नस्ला टावर की अगर फाइल खोलें तो नस्ला टावर की फाइल में जो आप गोल्ड मेडल देंगे वो जमात इस्लामी को देंगे आप। इसी तरीके से सिर्फ पार्कों को कमर्शलाइज करना, सड़कों को कमर्शलाइज करना, रेजिडेंशियल को कमर्शलाइज करना, जो आपका ड्रेनेज पे प्रेशर पड़ा, जो आपके वाटर सप्लाई पे प्रेशर पड़ा, ये सारी चीजें जो हैं ये जमात इस्लामी की मेहरबानी है। 2 टेन्योर में एक प्रोजेक्ट नहीं गिना सकते पूरे कराची में। वो आके बैठ के हम पे तनकीद करते हैं, वो सिर्फ सियासत करने के लिए जमात इस्लामी और पीटीआई आई है। कल तो एक मैंने वीडियो भी आज देखी है कि पीटीआई के एक रहनुमा चले गए किसी जगह पे, तो उन्होंने कहा जी 3.5 साल में तो आप नजर नहीं आए, क्योंकि ये लोग जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे, जिनकी सियासी हैसियत काउंसलर बनने की नहीं थी, उनको धांधली के जरिए 2018 में रात को सो रहे थे, सुबह को पता चला जी आप एमएनए बन गए, आप एमपी बन गए। जो धांधली की मशीन चल रही थी, आरटीएस बैठाने की मशीन चल रही थी, और वो लोग जो है वो अब हुक्मरानी की कोशिश कर रहे हैं। तो कतन ये चीज कराची के लोग जानते हैं। ये लोग मशहूर हैं कि गोस्ट, आपने गोस्ट मुलाजमीन सुना ना, ये गोस्ट पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। इनमें से कोई एक शख्स भी पीटीआई का अपने हल्के में नहीं गया है। इन पिछले 3.5 साल में कोई एक स्कीम नहीं दी। इमरान खान एक रात कराची में नहीं सोए, पूरे सिंध में नहीं सोए। जब 3.5 साल हुकूमत में थे, कोई एक स्कीम नहीं बता सकते जो सिंध के लिए दी हुई हो। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी या पीटीआई का नाम लेना ही जो है इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइवर्ट करने के बराबर है। पीटीआई कह रही है कि डोनर कॉन्फ्रेंस जो हुई वो नाकाम हुई, उसमें कोई बड़ी शख्सियत शरीक नहीं थी। एक बात। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ही नहीं लिया, वहाँ पे कोई हुकूमत की एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा न हो आपकी सारी गंदम कहीं पंजाब पहुंच जाए। देखिए जी, ये फिर एक गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। अगर गवर्नर जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो आइन के दायरे में रहकर आईनी एक ऑप्शन के जरिए अपने वजीर आला को कहता है कि आपने एतमाद का वोट लेना है, तो ये उस पर लाजिम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये हमारे आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। और अगर वो उसको बाईपास करे तो ये उसको कहते हैं बेवकूफ़ी, नाअहली, गैर आईनी। इमरान खान ने यही गैर आईनी काम किया। जब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो साइफर का झूठा बहाना बनाकर असेंबली तोड़ दी। ये उसने पहले आइन चिकनी की, दूसरी दफा ये पंजाब में वही आइन चिकनी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि उसको अभी तक गैर आईनी काम करने की सजा नहीं मिली। अगर गैर आईनी काम करने की सजा मिलती, आइन तोड़ने की सजा मिलती, आइन को रौंदने की सजा मिलती, आइन के साथ खिलवाड़ करने की सजा मिलती, तो पाकिस्तान में और कोई शख्स इस तरह की हिम्मत जुर्रत नहीं करता। यही वजह है कि जिन जिन लोगों को वो एक लाडलों का लक़ब मिला हुआ है और वो आइन और कानून से बालातर समझा जाता है,
अनटचेबल लोग वो समझे जाते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं और आइन और कानून को वो अपनी जेब में डालकर घूमते हैं। जी सर, हाँ जावेद डोनर का, सॉरी एक आखिरी रह गया, आखिरी बात रहेगी जो आपने, ओ भाई एक मिनट सुकून यार, अच्छा सुकून एक मिनट भाई, उनका एक सवाल रह गया, सॉरी। जो कहते हैं कि डोनर कॉन्फ्रेंस नाकाम रही, मैं कहता हूं उसमें भी डूब मरने का मुकाम है पीटीआई वालों के लिए, कि जो पहले से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब आईएमएफ के पास पाकिस्तान जा रहा था तो वज़राए खजाना जो पीटीआई के थे उन्होंने किस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए कि पाकिस्तान को आईएमएफ की किस्त ना मिले। वो पाकिस्तान दुश्मनी का इससे बड़ा और सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। और ये मैं ये किसी को सियासी मुखालिफ की हैसियत से नहीं कह रहा कि कोई पाकिस्तान दुश्मन है, खुदा ना खास्ता। अगर आपके मुल्क जो कि जिसकी इकॉनमी इस वक्त किसी प्रेशर में है, आप कोशिशें करें कि जी उस मुल्क को मजीद पैसे ना मिले, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि मुल्क खुदा ना खास्ता बैंक करप्ट हो। ये घिनौनी साजिश पीटीआई ने इस मुल्क के लिए ये भी की। अब आप डोनर कॉन्फ्रेंस की बात करें, डोनर कॉन्फ्रेंस जिसमें $10 बिलियन से ऊपर पाकिस्तान को इन हालात में जो पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा चल रहे हैं वो मदद मिली है, तो मैं समझता हूं कि अगर कोई इसको कहता है कि नाकाम हुई है तो उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है। ये आपका बहुत ही पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात और अदालत का रुजू कर रही है। आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए उन्हें आपके पास आना चाहिए या किसी और का दरवाजा खटखटाना चाहिए? देखिए जी, कानून में हर पार्टी को, संजय साहब, ये है गुंजाइश कि कोई भी पार्टी जो है वो कहीं पे भी रब्ता कर सकती है। कोई इलेक्शन कमीशन में रब्ता कर सकती है, कोई अदालत में जा सकती है। सर एमक्यूएम ने वो रब्ते किए हैं, अदालत से भी रुजू किया है, इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है, वो उनका आईनी हक है। जहाँ तक आपने बात की कि तौहीन अदालत का, आज फिर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के वारंट निकले, लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ वो शख्स अबव द लॉ है। कानून जो उसको टच नहीं कर सकता, कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये दोगला मयार भी जो है ना मुआशरे में वो खतरनाक होता है। थैंक यू वेरी मच। आदि साहब इनको एक पेपर दे दीजिए। कार्ड दे दें, या नंबर बता दें।